वेलकम टू माय चैनल स्काई अनलिमिटेड, जहाँ पे मैं लाता हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट द यूएस स्टडीज़। आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एप्लीकेशन प्लेस करने के लिए, और अंडरग्रेड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ग्रेड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मास्टर्स के लिए, एमबीए के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गौर से और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहे नए नए वीडियोज़ को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जैसे मैंने बोला कि आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो सबसे पहले मैं अंडरग्रेड से स्टार्ट करता हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अंडरग्रेड के लिए। तो सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको टेस्ट जो होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर सैट या जीआरई, जीमैट, जो भी टेस्ट होते हैं, अगर आपको वो लिखना है तो कंपलसरी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले पासपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। दूसरा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है अंडरग्रेड के लिए वो है आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th और उसके बाद 10th एंड 12th का मेमोज़। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो, और अगर आप 12th कंप्लीट नहीं किया है आपने, अभी आप 12th में हो और नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो, तो आपका 9th, 10th और 11th का मार्क मेमो जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना पड़ेगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है टेस्ट स्कोर्स। अगर आप जो भी टेस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लिख रहे हो तो उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आपको स्कोर कार्ड चाहिए होगा। और अगर आप सैट लिख रहे हो तो सैट का स्कोर कार्ड चाहिए। सैट का इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको ज़रूर देखना। लेकिन मैं अभी शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि सैट का इम्पॉर्टेंस क्या है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए सैट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सैट है तो फ़ायदा क्या है। अगर आपके पास सैट स्कोर है तो ये सबसे पहले तो आपको आपके एप्लीकेशन को बूस्ट करेगा एडमिशन्स के लिए। अगर आप के चांसेस, बेसिकली आपके चांसेस बढ़ाएगा, वो आपके एडमिशन चांसेस को इंक्रीज़ करेगा। दूसरा, अगर आप स्कॉलरशिप्स टारगेट कर रहे हो तो यकीन मानिए आपके लिए सैट स्कोर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ सैट को एक्सेप्ट नहीं, मतलब जिनको ज़रूरत नहीं है सैट स्कोर की एडमिशन्स के लिए, लेकिन वो उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ भी सैट पूछती है अगर आप स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हो तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैट स्कोर इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे वीज़ा में ये पूछा जाता है कि क्या डू यू हैव सैट स्कोर, व्हाट इज़ योर सैट स्कोर, एंड द मोमेंट यू से आई डोंट हैव सैट स्कोर, वीज़ा ऑफिसर को एक चांस मिलता है आपको रिजेक्ट करने का। तो सैट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि आप सैट स्कोर लिखें। मिनिमम जो स्कोर आपको स्कोर करना है समवेयर अराउंड 1050 मिनिमम स्कोर है। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सैट स्कोर लिख रहे हो, नॉट लेस देन 1250। अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए 1250 तक आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस हिसाब से आप टेस्ट की प्रिपरेशन करिए और सैट की प्रिपरेशन कीजिए और लिखिए। सैट के साथ आप ACT भी लिख सकते हो, जो सिमिलर एग्ज़ाम होता है। तो दोनों में से कोई भी आप टेस्ट ले सकते हो। उसके अलावे जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके LORs, विच इज़ नथिंग बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, जिसको LORs भी बोलते हैं।
ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो आपको कॉलेज से लेनी है या फिर आपके स्कूल से लेना है। अगर आप +2 करते हो किसी स्कूल से तो आपको स्कूल से एलओआर निकालना है, और अगर आप जूनियर कॉलेज से या कॉलेज से किसी कॉलेज से आप अगर 12th एग्ज़ाम लिख रहे हो, इंटर कर रहे हो, तो आपको वहाँ से एलओआर्स निकालना होगा। नॉर्मली बैचलर्स के लिए 2 एलओआर्स काफ़ी हैं, बट मैं सजेशन दूंगा या स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 3 एलओआर्स बनाएं। और एलओआर्स जो है वो ऐसे बेसिकली आप एलओआर जो है प्रोफेसर से लीजिए, आपके लेक्चरर से लीजिए या प्रिंसिपल से लीजिए। इन तीनों से हट के आप और कोई इंडिविजुअल से एलओआर्स ना लें, जैसे कि एडमिन स्टाफ है कोई या फिर एग्जामिनेशन हेड है या ऐसा कुछ, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसे ऐसे इंडिविजुअल से इसको एलओआर्स लो जिन्होंने कभी ना कभी आपको समवन हु टॉट यू सो आप एलओआर्स जो है आप प्रोफेसर से ले सकते हो, लेक्चरर से ले सकते हो, फैकल्टी से ले सकते हो अपने, या फिर आपके प्रिंसिपल से ले सकते हो। एलओआर्स में मेजर जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये कि मेक श्योर करें कि आप जिस भी प्रोफेसर से एलओआर्स ले रहे हो उनका मेल आईडी और फ़ोन नंबर एंड नेम एंड डेजिग्नेशन, ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए एलओआर्स में, तभी जाके वो एलओआर वैलिड होता है। और एलओआर्स के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एसओपी का। एसओपी के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि एसओपी कैसे लिखी जाती है, क्या टॉपिक कवर करना होता है, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलता रहे। एसओपी के अलावा आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ज़रूरत होगी वो है सीवी की। नॉर्मली अंडरग्रेड के लिए सीवी बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं पूछती है, बट बेहतर होगा आप सीवी भी बना लें, विच इज़ नथिंग बट अ रेज्यूमे। एंड उसके बाद आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। जो भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो या क्विज कॉन्टेस्ट हो या कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि ये आपके बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है आपको आपके एप्लीकेशन को बूस्ट करती है सो आप कोशिश ये करो कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको भी अपने एप्लीकेशन में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपका एप्लीकेशन जो है बूस्ट होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन्स के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट इन फैक्ट एंड द एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कितना फ़ंड्स चाहिए, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कैसे फ़ंड्स बतानी है और एफिडेविट कैसे बनाना है, वो सारे डिटेल्स जो है मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। बट आज के लिए मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट तकरीबन 25 to 35 लाख का बनाना होगा और उसके साथ एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर बैंक बैलेंस आपके अपने अकाउंट में है, स्टूडेंट के अकाउंट में है, तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर स्टूडेंट के अलावा किसी के भी अकाउंट में हो, मॉम डैड अंकल किसी के भी अकाउंट में अगर वो फंड्स बता रहे हो आप, तो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनाना ही पड़ेगा। सो मेजरली ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ती है अंडरग्रेड के लिए, अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो।